अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं यूसुफ खान और आप देख रहे हैं वाईके ट्रेजर ऑफ फूड्स। और आज जो है वो जो है बनाने का एक कष्ट कर रहा हूं मैं, और वो बना रहा हूं मैं जो है वो मुर्ग छोले। अच्छा, ये मुर्ग छोले लाहौरी मुर्ग छोले और कोई दूसरे मुर्ग छोले नहीं है, ये वाईके ट्रेजर ऑफ फूड के मुर्ग छोले हैं भाई। सही है, ये मेरी अपनी रेसिपी है, मैं खुद इसको बनाता हूँ, मेरे घर में लोग बहुत लाइक करते हैं। आपको बना के सिखलाता हूँ, आप देखो कैसा लगता आपको। सही है, इसके अंदर बेसिकली ये टमाटर है, प्याज है। अच्छा, छोले मैं बॉईल करके रख लेता हूँ अपने पास, वो रखा हुआ थे। सही है, ये कोई इसमें कोई वो नहीं है छोले बॉईल करना, क्या दिखाऊं मैं आपको। मेरे ख्याल में तो सबको ही आता है, क्योंकि मैं इसको कुकर में बॉईल करा, तो कुकर में डालो और बॉईल कर दो, सिंपल। मुर्गी कच्ची रखा हूँ, वो बॉईल करके नहीं रखा। बाकी इसमें दही डलेंगा और बाकी जो भी लवाजमात डलेंगे मैं आपको पकाते हुए बयान करता चले जाऊंगा। सही है, तो अब चलते हैं पकाने की तरफ। चूल्हे की तरफ आ गया। इसमें पहले गरम ये था। सही है, इसमें थोड़ा पानी डाल दिया। सही है और पानी जब थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो आप डाल देना इसके अंदर ये आपका प्याज। सही है, और यहाँ पे डाल देंगे हम टमाटर। सही है, और इसको कर देंगे, ये कर दिए, और इसको हम ढक के नरम करेंगे और उसके बाद प्यूरी बना लेंगे। सही है, तो जब हम प्यूरी बना लेंगे फिर दिखाता हूं आपको। प्यूरी बन गई भाई। प्यूरी बनने के बाद अब मैं इसको इस पे, अच्छा इसमें थोड़ा तेल ज्यादा डलता, उसकी वजह ये कि ये जो है वो मुर्ग छोले हैं ये। सही है, तो इसमें थोड़ा तेल ज्यादा डलता, जैसे मैं बता चुका हूं आपको। अब इसमें हम जाएंगे, थोड़ा खड़ा मसाला डालेंगे भाई। सही है, अब खड़ा मसाले में सबसे पहले हम डालेंगे इसमें जीरा। सही है, आधी चमची जीरा डाला हूं। सही है, खड़े मसाले के अंदर 2 जो है बड़ी इलायची डाला हूं। सही है, और 2 बड़ी इलायची डाला, 2 जो है वो छोटी इलायची डाला हूं। सही है, 2 छोटी इलायची डाला हूं, 2 बड़ी इलायची डाला हूं, 5-6 जो है वो लौंग हैं, 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, 2 तेज पत्ता है, ये सब डाल देना। सही है, इनको थोड़ा सा सौते करेंगे। सही है, जब ये थोड़े सौते हो जाएं, और इसको बंद कर दिया। सही है, थोड़े सौते हो जाएं, बस ये थोड़ा सा हो जाए तो फिर हम क्या करेंगे, इसमें हम डालेंगे इसमें ये हमारी जो, बल्कि प्यूरी नहीं डाल रहा हूं, पहले मैं काम करता हूं, हम शॉर्ट कर लेते हैं इसको। और सही है, तो मैं इसमें डाल लेता हूं अपने गोश्त। सही है, गोश्त डाले। अब गोश्त को भूनना है भाई खूब। ये देखो, गोश्त का कलर को अलग कर देना है बिल्कुल, ये कलर हो जाएगा इसको अलग। सही है, ये कलर थोड़ी देर में अलग हो जाएगा। तेज पत्ते को निकालने की जरूरत नहीं है, पड़े रहने दो। जब खाना निकालेंगे सबके लिए तो तेज पत्ता निकाल के फेंक देना, और क्या। सही है, अभी तो इसका अरोमा आने ही दो। देखो आप, कलर चेंज हो गया मेरा। सही है, इसका जब कलर चेंज हो जाए खुशबू आना शुरू हो जाती है। वैसे मेरे खानों में खुशबू बहुत आती है वैसे, ये बात है। सही है, भून लिया थोड़ा सा। भुनने के बाद इसमें मैं डालता हूं पहले हरी मिर्चियां। सही है, थोड़ी हरी मिर्चियां डाल के भून लेते हैं, ताकि हरी मिर्चियों को भी ज़रा आंच लग जाए थोड़ी। सही है, थोड़ी आंच लग जाए तो फिर मज़ा आ जाए।
ये देखो, सही है, ये हो गया। अब मैं हर दफा आप लोगों को बोलता हूँ अदरक लहसुन हमेशा गोश्त के ऊपर, मैं गोश्त के अदरक लहसुन पहले नहीं डालता हूँ, हमेशा गोश्त के ऊपर डालता हूँ। 1 चमचा, 2 चमचे और ये 2.5 चमचे, थोड़ा सा अदरक लहसुन का पानी, सही है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये डाल दिए। अब अदरक लहसुन को अंदर भुने, इसका कच्चापन खत्म नहीं करना चाह रहा हूँ मैं बिल्कुल अदरक लहसुन का। उसकी वजह ये है कि ये प्यूरी के साथ मिलकर खुद ही अपने आप को पका लेंगे, सही है। तो अब हम तो सिर्फ मिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अदरक लहसुन मुकम्मल तौर पे इसके अंदर मिक्स हो जाए, बस इसके अलावा कुछ नहीं, सही है। ये कर ले रहा हूँ, इसको कर लिए बाद, उसके बाद मैं इसमें डाल रहा हूँ प्यूरी पूरी, जो मैं बना के रख दिया आपके सामने चढ़ाया था, याद करो, सही है। ये मैं पूरा निकाल दिया, ये मैं डाल दिया प्यूरी, इसमें थोड़ा पानी भी है, सही है। तो उसी पानी के अंदर हमारा चिकन जो है वो भी गल जाएगा आराम से। ये हो गया पूरा। इसको जब पानी इसका खुश्क होगा तो हम इसको भून लेंगे, उस वक्त तक हमारा जो चिकन है वो भी गल जाएगा, सही है। अब हम इसको हल्की आंच पे रख देते हैं, गल जाता है तो फिर आते हैं आपके पास। और जौतरी के छोटे छोटे टुकड़े करके मैं इसमें थोड़ा सा पीस लिया था, सही है, मतलब कूट लिया था इसको, सही है। वो फिर हम डालेंगे इसमें, अभी तक हम सॉल्ट नहीं डाले थे, अब हम सॉल्ट डाल रहे हैं, सही है। सॉल्ट डाल दिया, सही है, सॉल्ट हलवे जायका। अब हम डालेंगे इसमें कश्मीरी लाल मिर्च, सही है, कलर के लिए। ये डाल दिया कश्मीरी लाल मिर्च। उसके बाद हम डालेंगे जनाब हल्दी। हम अपने चूल्हे को बिल्कुल कम कर लेते हैं ताकि हमारा चूल्हा लगे ना, सही है। हल्दी आधी चमची, सही है। फिर हम डालेंगे लाल मिर्ची, क्योंकि हम हरी मिर्चियां डाले हुए हैं तो लाल मिर्ची हम सिर्फ डालेंगे 1.5 चमचा, ओके। फिर हम डालेंगे जनाब धनिया, धनिया एक पूरा चमचा यानी 1.5 चमचा, सही है। और गरम मसाला लास्ट मोमेंट में डालेंगे। अभी ये मसाले डाल दिए, सही है। मसाला डालने के बाद मैं इसको जरा मिक्स करता हूँ सारे मसाले। एक इसका जो है ना सीक्रेट जो इंग्रेडिएंट है, सही है ना, वो मैं बताता हूँ कि मैं कब डालूंगा। देखो इसका पानी खुश्क हो गया, अब इसको सिर्फ भुनना है मेरे को, सही है। तो ये मसाले डाल के ही भुनूंगा ना मैं, जब मसाले डाल दूंगा तो मसाले डाल दिया, अब भुनना है, बस भुनेंगे। और उसके अंदर एक बिल्कुल अछूती चीज डालूंगा जिससे इसका खूबसूरत कलर भी आएगा और टेस्ट भी डेवलप हो जाएगा, सही है भाई। पहले मैं चखूं कि कहीं कोई चीज कम तो नहीं रही। परफेक्ट, सही है, सही है भाई। मेरे छोले क्योंकि गले में हैं इसलिए अब मैं तेज कर दिया आंच ताकि मैं भून सकूं इसको, सही है। इसका कलर लेके आने के लिए वो मैं आपको बताता हूं क्या करना है मुझे। भुन रहे, भुनते भुनते अब मैं, ये है मेरे पास, मैं जो वो है पत्ती, उसका अर्क निकाला, सही है। ये पत्ती का अर्क आ रहा है, सही है। ये मैं 1 चमचा पत्ती का अर्क निकाला आधी कप चाय में, सही है। ये मैं निकाला हूं, वो मैं इसमें मिला दी। इसका पूरा कलर पत्ती चेंज कर देंगी, देखो कैसा,
कलर चेंज हुआ, थोड़ा गहरा हो गया। यही पत्ती है जो हर छोले के सालन में डलती है ताकि उसका कलर सेट हो जाए। अब हम भून रहे हैं, जितना अच्छा भुनेंगे उतना अच्छा खाना बनता है। तो भुनना है, खूब भुनना है। सही है। छोले क्योंकि गले में हैं तो भुनते हुए छोले नहीं डालना, टूट के टुकड़ा टूट हो जाएंगे बिल्कुल। सही है, वो नहीं डालना। अब हम इसको स्पैचुला से भुनेंगे ताकि हम आसपास के जो सामान है उसको भी अपने पास ले लें। सही है, ये देखो। क्या निकाला है स्पैचुला, जो भी निकाला बेहतरीन निकाला है। अच्छी चीज़ है यार, नो डाउट। आप बहुत सारी चीज़ों से बच जाते हैं। भुनना है भाई। सही है, बस अब थोड़ा सा इसको हम हल्की आंच पे रखते हैं ताकि इसका तेल ऊपर आ जाए। उसके बाद इसमें और कार्रवाई डालते हैं। हल्की आंच पे रखिए, देखो तेल ऊपर आ गया। 2 मिनट में तेल ऊपर आया। तेल ऊपर आते ही हमको क्या करना है, 1 चमचा और ये 2 चमचा। ये बेसिकली जो दही इस्तेमाल कर रहा हूं बेटा, उसके अंदर मैं मलाई मिला के लाया। सही है, तो ये मलाई वाला दही है। आप लोग खट्टा दही इस्तेमाल नहीं करेंगे इसमें बिल्कुल भी। सही है। अब हल्की आंच थी, हल्की आंच में मैं दही को अपना मिलाता हूं ताकि ये फटे ना। सही है। बहुत मजेदार सालन बन रहा है यार, उंगलियां चाट जाएंगे सारे खा खा के। देखना आज। सही है। अब मैं इसको कर रहा हूं तेज, आंच को तेज करके फिर भुनना शुरू करता हूं। देखो इसके अंदर ये जो टुकड़े हैं ना, ये सब मलाई है। सही है, ये मलाई और दही मिक्स है मेरे पास। जब भी दही वाले के पास जाओ बोलो मैं मलाई वाला दही दे दो, दे देंगे उन्हें। उसमें 2, जैसे अगर 1 पाव लेके आ रहे हैं तो उसको बोलो भाई आधा पाव दही डालो, आधा पाव मलाई, उन्हें डालो। तो मैं भी यही करके लाया था। सही है। अब उसको मिक्स कर लिया और उसमें डाल दिया। उसमें मेरे को तो 2-3 चमचे चाहिए थे, बाकी जो है वो मेरे घर में तो खैर 2 शैतान आदमी हैं, उनका मसला नहीं है, उन्हें चीनी डाल के खा लेंगे। कोई चीज़ ज़ाया ही नहीं होती मेरे घर में, सब पेट में चले जाती। सही है। अब ये अच्छा भुन गया है। सही है। अब हम लेके आ रहे हैं इसको अपनी असल शक्ल। सही है। अब हम इसमें डालेंगे छोले। मैं डाल दिया और मेरे पास थोड़ा सा छोले का पानी पड़ा हुआ, जो मैं जिसमें बॉईल कर रहा था ना, वो पानी है। जितना मुझे इसको पतला रखना है, क्योंकि चावलों से बाद भी खाएंगे, बल्कि मैं ये पूरा ही डाल देता हूँ, काम ही आ जाएगी। सही है। अब मैं जितना इसको ढीला रखना चाहता हूँ उतना रखूँगा, क्योंकि जो छोले का पानी है वो बेइंतहा गाढ़ा होता है। सही है। ये देखो, ये बन गए मेरे छोले। और बस अब बस मुझे इसको दम पे रखना है, इसका तेल ऊपर आ जाए सब। ये मैं इसको हल्की आंच पे रख दिया। सही है। अब इसका तेल ऊपर आना है, बस तेल आता है तो फिर बताते हैं आपको। तेल हमारा अच्छा खासा ऊपर आ गया, दम पे आया था। सही है। अब उसके सबसे आखिरी जो इसका चमत्कार है वो ये है कि इसको हम डालेंगे इस पर हल्का सा गरम मसाला। सही है। ये तकरीबन 1 चमची गरम मसाला है, चमची है ये। सही है। सही है। बस ये गरम मसाला चला गया, दैट सिंपल। अब हम इसको प्रेजेंट कर रहे हैं। बस ये मेरा ख्याल में हो गया है। अब इसको प्रेजेंट करते हैं। ये बन गया भाई। ये है मेरी
बेहतरीन प्रेजेंटेशन ये है मुर्ग छोले। और अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इसको मेरे जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए, आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले देखने को मिलेंगी। और सेकंड ये है कि जो मेरा इंस्टाग्राम है उसको फॉलो करिए। अभी मैं कुछ दिनों में फेसबुक पे और टिकटॉक पे भी आ रहा हूँ, इंशाल्लाह उस पर भी देखिएगा। और इंशाल्लाह वक्तन वक्तन मेरे सब्सक्राइब, अल्लाह का शुक्र है 77 तक अब पहुंच गए। अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह हम लोग जल्द ही बहुत ज़बरदस्त किस्म का जो है वो 100 का भी एक प्रोग्राम करेंगे। अभी गर्मियां आने वाले हैं तो गर्मियों का सीजन स्टार्ट हो रहा है, तो गर्मियों का एक पूरा एक मैं व्लॉग लेके आऊंगा जिसके अंदर मैं टोटल गर्मियों के आपको जो है ना वो खाने पकवान बना के दिखाऊंगा। सही है, तो फिर इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर दोबारा मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।